हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुशरा यास्मीन एवरीडे व्लॉग। आज हम बात करेंगे मिस मार्वल की स्टोरी और उसके रिव्यू के हवाले से। एपिसोड 2 हम आज डिस्कस करेंगे। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि कमाला नाम की एक लड़की जो है, जो कि अपने पेरेंट्स और अपने एक भाई आमिर के साथ अमेरिका की सिटी न्यू जर्सी में रहती है। और ये लड़की जो है वो इसकी इनिशियल लाइफ के मुतालिक दिखाया जाता है और दिखाया जाता है किस तरह से अमेरिका में रहने वाली कमाला को उसकी नानी पाकिस्तान से गिफ्ट भेजती है आमिर की शादी के मौके पर। और गिफ्ट में निकलता है ब्रेसलेट, जो कि एक मैजिकल होता है, और उसको पहनते साथ ही कमाला के अंदर पावर जनरेट हो जाती हैं, जो कि कमाला यूज़ करती है अवेंजर कॉन की पार्टी में। अवेंजर कॉन के इवेंट के दौरान जुई को बचाते हुए वो बाकायदा तौर पर जो है वो डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी वालों की नज़रों में आ जाती है। अब इस एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और एपिसोड 2 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि कमाला काफ़ी कॉन्फिडेंटली एंट्री लेती है स्कूल में, क्योंकि उसके पास पावर होती है। और कॉरिडोर से गुजरते हुए उसकी टक्कर हो जाती है एक स्ट्रेंजर से। बाद में पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर जो है वो कामरान है। कामरान की एंट्री यहाँ दिखाई जाती है। अब दिखाया जाता है कि कमाला जो है वो अपनी पावर्स का जो है वो इस्तेमाल कर रही है और वो उससे एक बहुत बड़ा फिस्ट बनाती है, जिस तरह कॉमिक में भी दिखाया जाता है कि बॉडी पार्ट इलोंगेट कर लेती है कमाला, इसको ये ताकत होती है। एनीवेज कॉमिक में तो ये भी दिखाया गया है कि कमाला जो है वो टाइनी से टीनी टाइनी भी हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि जुई जो उनके कॉलेज में पढ़ती थी, वो काफ़ी जो है वो इससे जो है वो लास्ट नाइट इंसिडेंट के बाद और मज़ीद जो है वो इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सोशल मीडिया स्टार थी और ये वीडियोस वगैरह बनाया करती थी। तो लोगों ने जो है वो लास्ट नाइट एवेंजर कॉन का जो इवेंट होता है जिसमें इसके ऊपर अटैक हुआ था, वो वीडियो वायरल जब होती है तो लोगों को और क्रेज़ होता है और जो है वो इस तरह जुई को और मज़ीद मौका मिलता है ये साबित करने का, ये दिखाने का कि उसके ऊपर अटैक हुआ था, समथिंग लाइक दैट। और वो काफ़ी जो है वो इसके ऊपर डिस्कस कर रही होती है, चर्चा कर रही होती है अपने फ्रेंड्स सर्कल में बैठकर। और ये सब कुछ देखती है कमाला, और कमाला जो है वो मज़ीद यहाँ पे बैठ के सोच रही होती है कि इस लोगों से नहीं जानते, क्योंकि वो एक जिसको जानता है वो एक नकाबपोश लड़की थी। एनीवेज अब दिखाते हैं कमाला और ब्रूनो का सीन। कमाला यहाँ पे अपनी पावर्स को और मज़ीद जो है वो जज कर रही होती है, बहुत बड़ा सा फिस्ट बना के। जब वो देखती है तो वो फिस्ट जो है वो उसके उठा भी नहीं पा रही होती है, क्योंकि वो काफ़ी जो है वो वेटेड होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। अब उसके लिए कमाला को ये दोनों डिसाइड करते हैं, नेक्स्ट डे जाते हैं पार्क में और काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ताकि कुछ स्ट्रेंथ हो, ताकि ये अपना फिस्ट वगैरह को बेयर कर सके। एनीवेज फिर दिखाते हैं कि ब्रूनो इसका काफ़ी हेल्प कर रहा है, काफ़ी साथ वगैरह दे रहा है इसको, और इसकी पावर्स को समझने में उसकी हेल्प कर रहा है। अब क्योंकि कमाला को नहीं मालूम था कि उसको किस तरह से अपनी पावर्स को और मज़ीद यूज़ करना है, तो इस तरह से वो एक गेम के थ्रू देख के डिसाइड करती है कि मैंने इसको मज़ीद किस तरह से इस्तेमाल करना है। दैन ब्रूनो इसके ऊपर और मज़ीद रिसर्च करता है और ये बात उसको पता चलती है कि जो पावर्स निकल कर आ रही हैं वो ब्रेसलेट में से नहीं, बल्कि ख़ुद शायद ये कमाला ही के अंदर से निकल के आ रही हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद ये लोग काफ़ी हैरान होते हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लाइक आज से पहले तो कमाला ने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, ऐसा कुछ फ़ील नहीं किया। तो ये सब सोच रहे होते हैं कि ब्रेसलेट पहनने के बाद से ही ये सारे इवेंट्स पेश होना शुरू हुए हैं। एनीवेज कमाला को दिखाते हैं कि किस तरह से वो कमाला जो है वो अपनी पावर्स को और मज़ीद समझने में कामयाब होती है। दैन सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है मॉस्क का सीन। मॉस्क में दिखाते हैं कि ये लोग नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए जाने वाले होते हैं, और जुई और उसकी दोस्त नाकिया यहाँ पे वज़ू करते हुए हमें दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फ़्लॉ इन लोगों ने छोड़ दिया है, और वो ये कि कमाला जब वज़ू बना रही होती है तो उसके हाथों में नेल पेंट लगा हुआ होता है। तो एनीवेज आप सबको पता है कि वज़ू ऐसे नहीं होता। फिर दिखाते हैं कि नाकिया का शूज़ जो है वो यहाँ से चोरी हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी रिलेटेबल। और यहाँ पे जो गुफ्तगू होती है कमाला और इमाम साहब के बीच, ये काफ़ी रिलेटेबल है कॉमिक से। तो ये जो है वो देख सकते हैं आप लोग कि ये कॉमिक से बिल्कुल हूबहू रिलेटेबल है।
इसके बाद दिखाते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम के वक्त। कमाला अपने दोस्तों के साथ जूही की पार्टी में जाती है, अपनी मॉम से परमिशन ले लेती है, उसको परमिशन मिल जाती है एनीवेज किसी ना किसी तरह। फिर दिखाते हैं यहाँ पे एक अजीब हरकत होती है, अजीब पागलपंती दिखाता है एक शख्स, और बिल्डिंग से जो है वो जंप मार देता है स्विमिंग पूल में। और जब वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है तो जलेबी बेबी वाला सॉन्ग भी चल रहा होता है, और कमाला उसके फ्रेंड्स जो है वो काफ़ी शॉक्ड होने के साथ साथ इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, स्पेशली कमाला। फिर दिखाते हैं कि कमाला को कुछ लड़के जो है वो ड्रिंक ऑफ़र करते हैं, और वो ड्रिंक कमाला पी लेती है ऑरेंज जूस समझ के। बाद में पता चलता है कि वो वोडका था, और ये सीन भी कॉमिक से रिलेटेबल है। एनीवेज फिर दिखाते हैं कि कमाला को जो लड़का है वो कामरान, यानी कि जो जंप मार के जो अंदर से निकला था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो उसको पसंद करने लगती है। आई मीन ये उसका न्यू क्रश बन जाता है। आई डोंट नो वाई, बट शायद ये इसको बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक स्विमिंग पूल में जंप करना भी ये इसकी एक टेक्निक थी, ताकि ये अट्रैक्शन गेन कर सके। देन ये पुलिस का छापा होता है, और कामरान इन सब को अपनी गाड़ी में लेके फ़रार हो जाता है ताकि इनको इनके घर ड्रॉप कर सके। अब गाड़ी के अंदर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं बॉलीवुड और शाहरुख खान के मूवीज़ वगैरह, जिससे कमाला जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि कमाला को भी शाहरुख खान और उसकी मूवीज़ पसंद है काफ़ी। फिर दिखाया जाता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। कामरान उसको कहता है कि तुम्हें जब भी ड्राइविंग करनी हो तो मुझे बस एक कॉल करना। और ये सब कुछ देख के ब्रूनो काफ़ी जल जाता है, क्योंकि कमाला को वो लाइक करता होता है। अब दिखाया जाता है कि कामरान, जो कि इसके अंदर दिखाया गया है, आई थिंक समथिंग इज़ मिस्टीरियस अबाउट हिम, क्योंकि जो ये कामरान है ये अचानक से जो टकराया है और काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा है, इसके अंदर भी कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इसके अंदर पावर्स हैं, जस्ट लाइक कमाला। और आई थिंक कॉमिक के अंदर ये सब कुछ जो है वो शो कर दिया था इन लोगों ने कि कामरान के अंदर भी ये सब कुछ है, और वो कामरान स्पेशली कमाला के साथ इंटरेस्ट शो करके उसको शायद किडनैप करने आया है। एनीवेज फिर दिखाते हैं कि कमाला जो है उसकी पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं रहती हैं और बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और ब्रूनो को दिखाया जाता है। ब्रूनो को ऑफिस में बुलाया जाता है, उसको ये बताया जाता है कि जिस कॉलेज में अप्लाई किया था ब्रूनो ने, कैलटेक कॉलेज, जो कि कैलिफोर्निया में है, वहाँ उसका एडमिशन हो गया है और उसको कैलिफोर्निया जाना होगा। जिस पर ब्रूनो कुछ ख़ास खुश नहीं होता, क्योंकि उसके लिए उसको कैलिफोर्निया छोड़ना था, एंड ऑब्वियसली कमाला को भी छोड़ के दूर जाना था। दूसरे साइड पे दिखाते हैं कि कमाला तो काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसको कामरान मिल गया होता है, और कामरान और कमाला की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो दोनों हैंग आउट के लिए बाहर जाते हैं, और कामरान कमाला के हवाले अपनी नई पॉश कार्ड दे देता है उसको, यानी कि वो इस चीज़ से शायद ही बेखबर हो, क्योंकि कमाला को पिछली एपिसोड में दिखाया था कि किस तरह से कमाला ने गाड़ी ठोक दी थी और उसको उसका लाइसेंस नहीं मिला था। तो एनीवेज ये काफ़ी रिस्की होता है एक न्यू ब्रांडेड कार के लिए, क्योंकि एक अनाड़ी थी कमाला, और कमाला को ड्राइविंग नहीं आती थी, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। एनीवेज कामरान कमाला को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए, उसका मज़ीद जो है वो क्रश बनने के लिए ऐसा करता है। फिर दिखाया जाता है कि ये लोग जो है वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और ये अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। कितनी देर में कमाला को उसका भाई आमिर देख लेता है एक स्ट्रेंजर के साथ। वो ये सोचता है कि ये कौन है, तो वो दोनों आके इससे पूछते हैं। वो दोनों से मुराद आमिर और आमिर की फियांसी। अब यहाँ कमाला एक ठंडा जोक मारती है, और आमिर के पूछने पे कि ये स्ट्रेंजर कौन है, कमाला बोलती है कि ये मेरा कज़न है, और अपने ही भाई को बोलती है ये मेरा कज़न है। तो ये काफ़ी अचानक से जोक आया था, तो इस पर हंसी भी आती है काफ़ी, यानी कि अपने ही भाई को टोपी पहना रही है कि ये मेरा कज़न है। एनीवेज अब दिखाया जाता है कि आमिर इसके ऊपर कोई सीन क्रिएट नहीं करता, और डायरेक्ट सीन शिफ्ट हो जाता है घर पे। अब घर में जब डाइनिंग टेबल के ऊपर इनके फैमिली डिनर चल रहा होता है, तो उनके फादर फैमिली हिस्ट्री डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि डिनर पर इनवाइटेड होती है आमिर की फियांसी भी। अब फैमिली हिस्ट्री डिस्कस हो रही होती है, और उनके फादर बता रहे होते हैं पार्टीशन के टाइम का जिक्र, और बताते हैं कि किस तरह से पार्टीशन के दौरान लोगों ने सफ़र किया था, और उस दौरान मुनीबा की मॉम और उनकी नानी, यानी कि कमाला की नानी और कमाला की ग्रैंड मदर, इन लोगों ने किस तरह से लाइफ में सफ़र किया था। कमाला की नानी यानी कि सना, वो काफ़ी छोटी थी पार्टीशन के दौरान, और वो उनका एक वाक़या सुनाते हैं कि किस तरह से वो जब वो पाकिस्तान आ रहे थे उनके फ़ादर, और वो बच्ची जो है वो अपने फ़ादर से जुदा हो जाती है, और बाद में वो उनकी नानी बताती हैं कि मुझे सितारों ने गाइड किया और मैं डायरेक्ट अपने फ़ादर की बाहों में आ गई। तो इस तरह से ये बातें डिस्कस हो रही थी। अचानक से कमाला का ब्रेसलेट शाइन मारने लग जाता है, कमाला को अचानक से विज़न आता है, और उसको उसकी नानी यानी कि ग्रैंड
नानी की अम्मी, जिनका नाम आगे चल के बताया जाएगा कि उनका नाम आयशा है, उसको इस विज़न में वो नज़र आती हैं और कमाला इस अचानक से होने वाली इस विज़न से जो है वो घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है, जिससे ये साबित होता है कि इस ब्रेसलेट का और इसकी ग्रैंड मदर का आपस में कोई लिंक है, कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। होश में आने के बाद रात के वक्त कमाला अपनी नानी से इसके मुतालिक पूछती है, उनको फ़ेस टाइम करती है। वीडियो कॉल के दौरान ये सीन दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे एंट्री होगी सुनो चंदा की दादी की, सॉरी नानी कह रही हूँ, सुनो चंदा में जो दादी बनी थी वो यहाँ पे एंट्री लेंगी और यहाँ पे वो कमाला की नानी का रोल प्ले कर रही हैं, यही हैं सना। ठीक है, अब कमाला उनसे पूछती है कि आपने मुझे ये ब्रेसलेट सेंड किया था और मुझे कुछ बताएं अपनी मॉम के मुतालिक, तो वो उनकी इनकार कर देती हैं बिल्कुल बताने से। नेक्स्ट डे ईद का होता है। ईद के दौरान भी कमाला अपनी मॉम से पूछती है, लेकिन उसकी माँ उसको खरा खरा जवाब दे देती है और बिल्कुल बताने से इनकार कर देती है। ईद में दिखाते हैं, सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि सेलिब्रेशन चल रही होती है ईद की और काफ़ी अच्छी चल रही होती है। मॉस्क दिखाई जाती है और बाकायदा ईद फेस्टिवल पूरा होता हुआ दिखाया जाता है। और यहाँ पे ये भी दिखाते हैं कि ये सारे के सारे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे अपना ईद टाइम एंजॉय कर रही होती है। ब्रूनो को भी दिखाया जाता है, जिसको उसकी मॉम ने और कमाला खुद ने इनवाइट किया था और ब्रूनो काफ़ी जच रहा था ट्रेडिशनल ड्रेस में। तो ये सीन काफ़ी अच्छा लग रहा होता है दिखने में। फिर दिखाया जाता है नाकिया जो है वो कमाला की दोस्त है और ये लोग आपस में मिलके जो है वो काफ़ी अच्छे प्लानिंग करते हैं कि ईद फेस्टिवल में किस तरह से हमने जो है वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन लेनी है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है। एक्चुअली नाकिया ने जो है वो नॉमिनी है मॉस्क कमेटी के प्रेसिडेंट के लिए, तो वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हासिल करना चाहती है। अब यहाँ पे लोग जो है वो डिफरेंट तरह के लोगों को कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंट ग्रुपिंग नेम देते हैं लोगों को, जैसे कि मॉस्क ब्रदर्स हो गए, संडे स्कूल टीचर्स हो गई, मिनी हरामी गर्ल्स हो गई और इल्यूमिनाई आंटीज़ हो गई। इल्यूमिनाई आंटीज़ यानी कि मोहल्ले की आंटीज़ लाइक दैट, जैसे हम बोलते हैं। अब यहाँ नाकिया को दिखाया जाता है जो कि कमाला के फादर को इंसिस्ट करती है कि प्लीज़ उनको पूरा कन्विंस करती है कि आप मुझे ही वोट दीजिएगा। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी का चैम्बर है और वहाँ पर जूही बैठी हुई है और उससे इंटरोगेशन हो रही है और इंटरोगेशन करने के लिए ये शख्स वहाँ पे मौजूद है जो कि डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी का ही एक ऑफिसर है और वो उससे बातों में मजाक में काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जूही से ये बात निकलवाना चाहता है कि जिसने तुमको बचाया था, जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था, वो कैसी दिखती है, कैसी उसकी अपीयरेंस है वगैरह वगैरह। हमें दिखाया गया है कि किस तरह से स्पाइडरमैन में नर्ड से ये बंदा जो है वो किस तरह से जो है वो फ्रेंडली तरीके से ये बातें अंदर की निकलवा लेता है। इसी तरह से यहाँ पर जूही के साथ भी किया जाता है। खैर इनको ये बात पता चल जाती है कि जो नकाबपोश लड़की थी उसके बाल ब्लैक थे और वो शायद सांवली थी। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें हर ऐसी जगह पे जो है वो चेक करना चाहिए जहाँ पे इस तरह की लड़की पाई जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है फेस्टिवल के अंदर का सीन और वहाँ पे कमाला बैठी होती है इल्यूमिनाई आंटीज़ के दरमियान और वो जनाब डिस्कस कर रही होती है अपनी ग्रैंड मदर को यानी कि आयशा को। और उन इल्यूमिनाई आंटीज़ के पास उसके हवाले से काफ़ी सारी र्यूमर्स थी, लाइक उनकी नज़र में वो काफ़ी बुरी औरत थी जो कर्स थी और जिस चीज़ को हाथ लगाती थी वो चीज़ जो है वो कर्स्ड हो जाती थी अकॉर्डिंग टू देम, कि उसकी एक अलग से एक फैमिली थी और उसने किसी का कत्ल भी किया था, ETC जितने मूर्ति बातें। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर एक बच्चा होता है जो कि ईद के दौरान जिस तरह से सेल्फीज़ वगैरह ले रहे होते हैं लोग, इस तरह से वो ये बचकाना हरकत कर रहा होता है और लटक कर जो है वो अपनी काफ़ी स्नैप्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा होता है और इसी असना में वो है गिर जाता है। अब गिर तो जाता है लेकिन वो किसी तरह से कुछ पकड़ने में कामयाब हो जाता है और जनाब उसका मोबाइल तो गिर जाता है, वो लटका हुआ होता है। वहाँ से वो चीखना चिल्लाना स्टार्ट करता है और जो नीचे क्राउड मौजूद होता है उसके अंदर पैनिक आ जाता है और काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान होते हैं। उसके अंदर उसकी अपनी फैमिली भी होती है और कमाला की फैमिली सब यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये सब देख के हमारी कमाला जो है वो उस बच्चे को बचाने के लिए अपना यूनिफॉर्म वेयर करती है और फ़ौरन पहुंच जाती है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब ये दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे भी अब वायरल हो गई हैं, क्योंकि कमाला और उस बच्चे के दरमियान जो गुफ्तगू हुई होती है, लोगों ने उसकी मीम्स वगैरह बना ली थी, लाइक उसके अंदर जिक्र होता है पिज़्ज़ा का और भी दीगर चीज़ों का, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह, क्योंकि वो बच्चे का ध्यान बटाने के लिए इस किस्म की बातें कर रही थी। एनीवेज जब वो उस बच्चे को बचा रही होती है तो उसको उस दौरान भी विजन आता है।
और विज़न में उसको एक औरत नज़र आती है, जिसकी वजह से उसका जो है वो पावर्स डिसबैलेंस हो जाती हैं और बच्चा उससे जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो पाता। एनीवेज़ लेकिन ये है कि फिर भी जो है वो बचाने में कामयाब हो जाती है, मरता नहीं है वो बच्चा, बट ये है कि वो बिल्कुल अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं रख पाती, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा एक गाड़ी पे गिरता है और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी वाले जो हैं वो इसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके ख़्याल में उनको ये लग रहा होता है कि शायद ये डिस्ट्रक्टिव है और ये शायद नुकसान और मज़ीद ना पहुंचाए। हालांकि कमाला ने ऐसा कुछ नहीं किया होता, बट उनकी यही सोच है कि वो जो है वो इसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। लेकिन ये है कि कमाला अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर से जो है वो फ़रार हो जाती है इस तरह से क्लाइंब करती हुई, और वो उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि कमाला के सामने बिल्कुल गाड़ी आके रुकती है और गाड़ी के अंदर कामरान होता है। कामरान उसको कहता है कि गाड़ी में आके बैठ जाओ, और इस तरह से कमाला को रेस्क्यू कर लेता है स्पॉट पे से। और कमाला उसकी गाड़ी में बैठ के सुकून का सांस जैसे ही लेती है कि चलो ठीक है, जान बची डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी वालों से, लेकिन पीछे से एक उसको आवाज़ आती है कि कमाला। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे वही खातून बैठी होती हैं जो उसको अभी थोड़ी देर पहले विज़न में नज़र आई थी। ये वही औरत होती है जब वो बच्चे को बचा रही थी और उसको एक विज़न आया था। कामरान उसको ये बताता है कि ये मेरी मॉम है। अब यहाँ पे कमाला जो है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। अब कमाला को ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि इसका लिंक क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे इसका विज़न आया था। एनीवेज़ यहाँ पे एपिसोड को एंड कर दिया जाता है और इस खातून को, जिसका नाम नाज़मा बताया जाता है, इसका लिंक ज़रूर है इस ब्रेसलेट से और कमाला से। ये सब कुछ आपको एपिसोड 3 में देखने को मिलेगा। एपिसोड 3 में आपके सामने जल्द लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।